रवैया लापरवाह पूर्ण ही रहता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हमारी स्मार्ट सिटी ऐसी होगी जहां बारिश से उसका स्वरूप ही बिगड़ जाए और लोगों का जीना दूभर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज, जयपुर। तो चलिए, आपने देखा और ये नजारे भी आप देख रहे हैं। ये वो नजारे हैं जो पहले जैसी बरसात, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, उतनी बारिश नहीं आती है। पहले इंचों में बरसात होना आम बात थी। आज अगर सेंटीमीटर में भी बरसात होती है तो हम लोग बड़े प्रफुल्लित होते हैं, चले बरसात तो आई, इंद्रदेव मेहरबान हुआ है। लेकिन मेहरबानी अगर इंद्रदेव की वास्तव में होगी तो यहाँ के हालात क्या होंगे, ये बड़ा सवाल है। और बात केवल जयपुर की नहीं है, जयपुर एक बानगी है। ऐसा क्या हो रहा है कि मेट्रो सिटीज या जो बड़े सिटीज हैं वहां पानी की निकासी नहीं है, और पानी की निकासी नहीं होती है तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि आप, हम, हमारे पैनलिस्ट कितने परेशान होते होंगे। यही हम मजमून है हमारा आज का, जिसमें हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जगदीश शर्मा साहब हैं, जो इस क्षेत्र को बड़ी बारीकी से जानते हैं, उस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। चारू गुप्ता जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ। मनीष पारिक साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं। ज्योति खंडेलवाल जी कांग्रेस के से जुड़ी हुई हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और पूर्व महापौर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष पारिक साहब डिप्टी मेयर रहे हैं और ज्योति जी मेयर रही हैं। दोनों ने साथ में काम भी किया है, पार्टियां अलग अलग थी लेकिन एक बोर्ड में दोनों ने साथ में काम किया। इन लोगों को बड़ी बारीकी से मालूम भी होगा कि क्या वजह क्या है कि हम लोग कहां कमजोर हैं। ऐसी स्थिति है कि अभी भी आप देख सकते हैं नाले साफ कराए गए लेकिन उनके पास में कचरे का ढेर अभी तक भी पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है। वो कचरा वापस उसी में जा रहा है और फिर यूं ही नाले चौक हो रहे हैं। शर्मा साहब, आपके पास आना चाहूंगा एक बार में, जानना चाहूंगा कि इच्छा शक्ति की कमी है, बजट की कमी है, या फिर जयपुर इतना बढ़ चुका है कि अब कुछ नहीं हो सकता। दरअसल देखिए, मास्टर प्लान 2011-2025 जो बनाया गया है जयपुर विकास प्राधिकरण ने, वो जेडीए रीजन के 45 किलोमीटर के क्षेत्र को लेते हुए बनाया। लेकिन मास्टर प्लान के अनुरूप जो ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करना चाहिए था वो डेवलप नहीं हुआ। वो इसका कारण है कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसके अनुपात में ड्रेनेज सिस्टम में विकास कार्य नहीं हो पा रहे। आबादी बढ़ रही है, आबादी के साथ उसको रहने की जगह नहीं है। तो जिन चीजों को मास्टर प्लान में ईयरमार्क किया हुआ ड्रेनेज सिस्टम या पानी का बहाव क्षेत्र, उनमें आबादी बस गई। आबादी से उसका क्या हुआ, जो ड्रेनेज सिस्टम जहां डेवलप कर दिया जेडीए ने या नगर निगम ने, उससे आगे का पानी का डाइवर्सन दूसरी जगह हो गया। तो ड्रेनेज सिस्टम को एक प्रॉपर रूप से बढ़ती हुई आबादी का जब तक एडजस्टमेंट नहीं होगा निवास का, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। क्योंकि आप देखें, पुराने शहर से लेके और बमबाड़ा के नाले तक का जो पानी ड्रेनेज सिस्टम जो डेवलप किया और मास्टर प्लान में उसका जो रखा, उसके बीच में तो इतनी आबादियां बच गई, और वो आबादी बच गई तो ड्रेनेज सिस्टम सारा कोलैप्स हो गया। तो पानी कहां जाएगा, कैसे निकलेगा? ऐसी स्थिति में है, जब तक अपन नियोजित विकास और इनके प्रॉपर इनको रहने की व्यवस्था नहीं होगी, तो ड्रेनेज सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का कोई साधन डेवलप नहीं होगा, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। तो इसके लिए पब्लिक भी रेस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल, पब्लिक रेस्पॉन्सिबल तो क्या साहब, जो रहेगा उसको मकान चाहिए। हाँ। और सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, अगर वो उनको, तो आपकी डेफिनेशन में ये किस कैटेगरी में आता है? इससे एनक्रोचमेंट यानी कि अतिक्रमण कहेंगे? अतिक्रमण है जी। चारू जी हमारे साथ में। चारू जी, अतिक्रमण है, अतिक्रमण को यूं नहीं बस जाता है, सरकार का बड़ा डंडा होता है और लोगों में डर भी होता है। वो डर क्यों निकल जाता है? लोग आराम से उस सिस्टम में जाकर के बैठ जाते हैं, उन्हें अपनी जान और मौत की भी परवाह नहीं रहती है। देखिए, ये जो अतिक्रमण की समस्या है ये बहुत पुरानी है और इसी कारण से इसमें बीजेपी और कांग्रेस किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों सहभागी हैं इसके लिए। आप हमारा रामगढ़ बांध का बात करें तो रामगढ़ बांध में इतनी बारिश हो रही है, शहर डूब रहा है लेकिन वहाँ पे पानी नहीं पहुंच रहा। तो इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा, क्योंकि वहाँ पे सारा इतना बीच में कैचमेंट एरिया के अंदर इतना अतिक्रमण हो गया है। अमीना शाह नाला है, अमीना शाह नाले के अंदर भी जो है इतना अतिक्रमण है, और आड़ के अंदर जो है इतनी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तैयार है बन करके, और इतने रसूखदार लोगों की है कि उसको हटाना मतलब बहुत ही नामुमकिन काम है। तो ये सारी चीजें मिलकर के शहर के ड्रेनेज सिस्टम को जो है वो कोलैप्स कर रही है। इसके अलावा जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जिन्हें रोड साइड का प्रॉपर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ काम करना चाहिए, वो भी काम को नियमों से ना करके केवल उसको कंप्लीट करने की स्थिति में रखते हैं। पहले आप देखिए, जितनी भी रोड साइड फुटपाथ होती थी उसके बगल में एक छोटा सा एक क्षेत्र छोड़ा जाता था जहाँ डामर नहीं होता था, वो मिट्टी के हिसाब से वो जाता था और पानी उसके बहाव से नीचे नाले में जाता था। अब
जो रोड जो है वो पूरी डामर की कर दी गई है, तो पानी ना तो नीचे जाता है, ना तो हमारी भूमि जो है वो सिंचित हो रही है, नीचे कहीं हमारा पानी जा रहा है, तो हम सूखे की समस्या से भी जूझते हैं। दूसरा, वो जो पानी है वो पूरा का पूरा जो है, क्योंकि नदी नाले या जो हमारी नालियां हैं वो प्रॉपर साफ नहीं होती हैं, या फिर उनका कचरा उठा के थोड़े दिनों के लिए बाहर रख दिया जाता है, वो वापस उसमें चला जाता है, उसको उठाने की कोई व्यवस्था नहीं होती। इस कारण वो ऐसे कैसे जो है समस्या शहर के अंदर भरी जी रहती है। जी, मनीष पारिक साहब हमारे साथ में। मनीष जी, हम में से तीनों में से कोई भी सिस्टम से जुड़ा हुआ नहीं हुआ है। हमने चीजें देखी हैं, अपनी आंखों से देखा है, बाहर की चीज, वो मैं बाहर की बात कर रहा हूं। मैंने देखा खुद में जाकर के, कचरे के ढेर हैं, वहां से सफाई कर दी नाले की, लेकिन कचरा नहीं उठा। पैसे का मैंने पता किया कि ड्रेनेज सिस्टम, जेडीए से भी पता किया कि किसी एजेंसी से हमने करवाया था कि भाई जयपुर के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए क्या हो सकता है। बताया गया कि 3200 करोड़ रुपए जेडीए की जो जगह है उनमें 3200 करोड़ रुपए चाहिए ड्रेनेज सिस्टम को, प्लस निगम से करवाया गया तो कुल मिला के 4200 करोड़ रुपए जयपुर के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए चाहिए। आप तो सिस्टम में रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो चीजें हैं, क्या ऐसा कुछ रास्ता निकाला जा सकता है कि शहर कम से कम उस पानी, अगर मान लो कि ये तो अभी 2 दिन में मिलकर के 5.5 इंच बरसात हुई है, या पहले जैसी बरसात होगी तो क्या होगा इस जयपुर का? नहीं योगेंद्र जी, बात तो ये है कि जो मास्टर प्लान बनाने वाले लोग हैं वो भी उन्होंने प्रोविजन किए, जो वहाँ पर खुदाबादी जो जिस तरह से गृह निर्माण समितियां मकान बनाती है, वो देती है, प्लाट काटती है, उस समय उनका एग्रीकल्चर लैंड के रूप में रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बाद उनकी कॉलोनियां बनती है। अल्टीमेटली लैंड यूज चेंज होने के बाद में ड्रेनेज को कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब वो बसावट होने लगती है उस समय वो चीज, क्योंकि अनुमति उनके पास होती है, तो बसावट में जो छोटी छोटी जगह पर बहुत सारी चीजें होती है तो उन पर कंट्रोल उन संस्थाओं का नहीं रह जाता है, क्योंकि जेडीए तो मेंटेनेंस करने के बाद मेंटेनेंस के लिए नगर निगम को कॉलोनियां सुपुर्द कर देती है। तो अल्टीमेटली ड्रेनेज सिस्टम 3 तरफ का था। तो पहले जल महल का नाला इधर था, जो आप इधर जयसिंहपुरा खोर की तरफ जाता है, एक सांगानेर की तरफ ये बम्बाला पुलिया वाला विषय था, और तीसरा मनीषा के नाला वाला विषय था। इधर से 3-4 तरह से ड्रेनेज सिस्टम है, चारों बरकरार हैं, चल भी रहे हैं, लेकिन जो उसके बीच में जो वाटर है जो पैदा होता है बारिश के कारण, या जिनमें सीवर जाम के कारण जो सड़क पर आता है, उनका भी बारिश के थोड़ी देर बाद उनका निकास हो जाता है। वो टाइमिंग का प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन वहां कोई पानी भरा हुआ रह जाए ऐसा देखा नहीं होगा आपने। तो इसका मतलब ये है कि घंटों तक शहर जाम रहता है। वही कह रहा हूं, तत्काल जो उफान पानी का है वो, उसमें एक ही बात होती है कि सीवर लाइनों की चौड़ाई बढ़ाई जाए, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, या ड्रेनेज सिस्टम जहां से नालियों में पानी जाता है उनकी चौड़ाई बढ़ाई जाए। एक छोटा सा सवाल हो रहा है इसी बीच में आपसे कि ये समस्या अभी नहीं है, आप लोगों का 5 साल का कार्यकाल रहा, 5 साल का 4 साल इस वर्तमान बोर्ड का हुआ, इससे भी पहले हमारे ड्रेनेज सिस्टम की जो प्रॉब्लम हुई है आज से नहीं है, लंबे समय से चली आ रही है। तो वजह क्या रही कि इसमें हम लोग दुरुस्त नहीं कर पाए? इच्छा शक्ति की कमी है, फंडिंग की कमी है, या लोग करने नहीं देना चाहते हैं कि अगर हम ये करेंगे लोगों के आशियाने टूटेंगे? तो कुछ लोगों की वजह से पूरा शहर सफर क्यों कर रहा है? नहीं, जो शहर में आपने कहा तत्काल बारिश के समय पानी भरता है, घंटों तक रुकता है, उसका कारण तो सीवरेज लाइन का छोटा होना होता है। उनके पुनर्निर्माण भी होते रहते हैं, ट्रेंचलेस सिस्टम से भी जाता है, उसको भी करते हैं। अभी 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ऐसा बनाया है कि 4 दीवारी के अंदर सीवर सिस्टम को बड़ा करना है। अभी जो 50 इंच की वहां पे जो लाइन है वो 4-5 फीट वाली है, उसको 16 फीट वाली होनी चाहिए, उसके लिए इतने पैसे चाहिए। अभी आपने देखा किशनपोल बाजार में जो ड्रेनेज सब जगह एक उसमें डाल रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो पुरानी लाइन है सीवर लाइन, उसको बीच में ब्लॉक नहीं किया जा सकता चलती में, क्योंकि उसको कहीं शिफ्ट करने के लिए करना पड़ेगा, रोज लोग काम ले रहे हैं। 1 महीने तक आप उस लाइन को बंद करते हैं, ये संभव नहीं है। तो जब तक वो नहीं होगा, जब तक वो बड़ी नहीं बनेगी, और जब तक बड़ी नहीं बनेगी, जब तक बरसात का पानी सड़क से नालियों के जरिए या गली टैप्स के जरिए सीवर लाइन में नहीं आएगा। आता भी है तो वो निकल जाता है, जहां कहीं भी रुकावट आती है उसके कारण वो रुकता है, पर जब कैपेसिटी से ज्यादा पानी आता है तो सड़क पर होता है। अल्टीमेटली इसके कारण कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है और कुछ फिजिबिलिटी की कमी है, उसकी वाइबिलिटी इसलिए नहीं होती है कि सब जगह, क्योंकि देखिए ये सवाल इस वजह से उठ रहा है मनीष पारिक साहब जी, सरकार किसी की भी हो, जैसे चारू जी ने भी कहा कि इश्यू ये नहीं है कि बीजेपी की सरकार ने किया कि कांग्रेस की ने किया, प्रॉब्लम खड़ी हुई है, मुंह बाया खड़ी है, कई सालों से खड़ी हुई है,
जिसे हम दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। सीवर लाइन की एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है ये जो सीवर लाइन की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आम पब्लिक की परेशानी ये है, मनीष जी, आम पब्लिक की परेशानी है, आम पब्लिक की परेशानी है सर, करोड़ों रुपए टैक्स के जरिए पब्लिक, आप भी देते हैं टैक्स, आप भी टैक्स देते हैं, हम भी देते हैं, सब देते हैं, सरकार में बैठे नुमाइंदे भी टैक्स देते हैं, इंडिविजुअली जब उन पे आती है, क्योंकि ग्रस्त सब है। 34 करोड़ रुपए की योजना बनाई थी सर, उसमें होगा क्या? उसको ठीक किया, 34 करोड़ से 34 करोड़ से क्या हो सकता है? चारों जगह पर 34 करोड़ अगर आप जोड़ते हैं, 40, 50, कहीं 60, इस तरह से, तो लगभग 125 करोड़ रुपए खर्च किए गए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब चूंकि वहां पर आबादी बढ़ रही है, जहां पर जेडीए ने नए कॉलोनियां काटी है और वो जो ट्रांसफर नगर निगम को दिया है, मेंटेनेंस का विषय इतना खर्चा पड़ रहा है कि वहां पर नई बनाने की बात नहीं। अब आप देखेंगे जहां नए बने हैं नाले, वो तो बड़े बन रहे हैं, लेकिन जो शहर पुराने हैं, नहीं, आप जो ड्रेनेज सिस्टम आप देखेंगे इधर नई जो कॉलोनियां बसी है प्रताप नगर के आगे, वहां कितनी बड़ी ड्रेनेज सिस्टम है, बड़ी लाइन डली है, और जो परकोटे में है वो बहुत अपेक्षाकृत बहुत, सर वहां भी पानी की स्थितियां यही है, पानी की स्थितियां यही है। अच्छा ये बताइए आप लोग कभी पे कि किसी का पता नहीं कि कब उसमें किसी की जान चली जाए। आज आपके तो फेरो कवर नहीं, फेरो कवर नहीं है, आपको 12 महीने बड़े नाले होंगे, उसमें बड़े फेरो कवर बारिश आएगी, कचरा उठना है इस नाले में। पहले भी एक बालक जो है 20 साल का युवक रह चुका, उसके बाद आपके साथ हुआ। बाकी आगरा रोड पे वो जो आपका घाट की गुनी में वहाँ एक परिवार बह गया, उसके बच्चे अनाथ हो गए। इसके अलावा आपके मालवीय नगर क्या है, उसकी स्लोप जो है किसने बनाई है? हमने उसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया। उसका नाम ही गुणी है, घाट की गुणी का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जाने का मतलब उसके अलावा पे लिखा जाता है बारिश के समय कहीं भी ले लीजिए करें, बहाव से बचने के लिए। जयपुर के अलावा सिटीज कोई सा, जोधपुर को लीजिए, कोटा को लीजिए, बीकानेर को लीजिए, आप आए दिन देखते हैं कि बरसात हुई, तालाब बन गए। ये बीकानेर के दृश्य आप सामने देख रहे हैं, जो हालात बनी हुई है, किस तरह से लोग रह रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बादल फट गया हो, पानी कितना गिरा होगा, जबकि वास्तव में राजस्थान में पानी और ये कचरे के ढेर आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस वक्त कचरा पड़ा हुआ है, निकाला गया है पहले उसको, फिर वहीं पे छोड़ दिया गया है, फिर बरसात का इंतजार हो रहा है, फिर कचरा वापस चला जाएगा, फिर उसको निकाला जाएगा। ये वो कचरे के ढेर हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इनको तो कम से कम हम दुरुस्त कर सकते हैं। उसके अलावा चारू जी जो कह रही हैं कि हम किसी भी घटना से हमें सबक लेना चाहिए, अगर कहीं पे कोई घटना हुई है तो अगली बार कम से कम ना हो। पिछली बार करतारपुरा के नाले में एक व्यक्ति बहकर चला गया, 5 दिन बाद में उसकी बॉडी मिल रही है। एक दिन की बरसात में फिर मौत का ग्रास बनता है एक व्यक्ति। ये तो धन्य है कि आपकी पार्टी के एक विधायक और उनके गनमैन वहां से निकले, उन्होंने कैसे भी करके उसको बचाया। रेलिंग नहीं लग सकी 1 साल के अंदर, कोर्ट के निर्देश के बाद भी। तो वजह क्या रहती है? यहां पे ये मान के चलें कि केवल ब्यूरोक्रेसी को हम दोषी ठहराएं, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो वहां तो वो जो नाला करतारपुरा आप बता रहे हैं वहां तो लगाया है, अब लगी है सर, अब लगी, अभी लगे। एक दिन पहले हम साल भर से क्यों इंतजार कर रहे थे कि कोई दूसरी घटना होगी तब ऐसा करेंगे? नहीं, वो ऐसी बात नहीं। मतलब जब वो बात हुई है उससे पहले इस तरह की अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि सड़क जो है वहां से आदमी जाता है और वो नाले में गिर जाएगा, इस तरह की बात नहीं थी। उनसे रेलिंग पहले भी लगी हुई थी, वो बीच में टूट गई, वो किसी एक्सीडेंट के कारण कोई ट्रक तोड़ गया, तो उसको उन्होंने मेंटेनेंस नहीं किया, ये पक्की बात है, और उसके बाद में कर दिया। सर पिछली बार बता सकता है, क्योंकि जिन अधिकारियों मनीष जी देखिए, पिछली बार हुआ ये था कि जो व्यक्ति उसमें बह करके चले गए थे, ये संज्ञान लिया गया हाई कोर्ट के जरिए और कहा गया कि तुरंत इसकी रेलिंग और इनको दुरुस्त किया जाना चाहिए, जब मालूम है कि इसका पानी का फ्लो इस तरह से नाले में जाता है, हर कोई भी व्यक्ति बह सकता है। वही हुआ कि हम इंतजार करते रहे और जैसे घटना हाईलाइट हुई, मीडिया में आई, तो उसके बाद वहां रेलिंग लगाई गई। आपके मेयर साहब वहां जाकर के मौका मुआयना कर रहे हैं। तो ये सब चीजें तो हम पहले भी कर सकते हैं, हम घटनाओं का इंतजार क्यों करते हैं? कार ही गिर गई उसमें, तो आप समझिए कि वो तो रास्ते उधर चल रहे थे और वो पानी से पानी के कारण, सर पानी का बहाव के कारण गए वो। तो वो कंफ्यूजन हुआ कि यहाँ भी सड़क है और वो उसको चलती गाड़ी को वहां बहाया, तो वो गाड़ी बह गई। कारण भी था ना, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई रेलिंग के नीचे अंदर। लेकिन सर रेलिंग से ये फर्क पड़ेगा सर कि सड़क से कोई आदमी जाएगा, कम से कम वहां जाकर के उस पिलर पे, उस रेलिंग पे तो रुकेगा। चलिए मैं एक बार शर्मा साहब आपके पास में आना चाहूंगा। हमारे यहाँ पे बात ये कही जाती है, जब हम ऑफ द रिकॉर्ड, अभी हमने जेडीए के कुछ ऑफिसर से बात की, साहब वजह क्या है कि इतने लंबे समय, अब रोचक बात और देखिए इसमें, जिस कंपनी से इसका पूरा सर्वे करवाया गया है उसको कंसल्टेंसी के नाम पे 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हालात ये हैं कि हम दूसरे प्रोजेक्ट्स में पैसे खर्च कर रहे हैं लेकिन उस चीज को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि जयपुर के ऊपर या किसी भी शहर के ऊपर एक बदनुमा दाग है कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट आता है, घंटों तक पानी भरा रहता है, निकल नहीं पाता है, शहर में जाम की स्थिति बन जाती है।
मुझे नहीं लगता है कि ये भी कोई खूबसूरती में चांद लगाते होंगे। तो ये भी तो है कि पैसे का उपयोग क्यों नहीं हो पाता है जब करोड़ों रुपए आता है। ऑफिसर्स के सामने भी प्रॉब्लम क्या है कि जिस तरह से एबनॉर्मल डेवलपमेंट हुआ है कॉलोनीज का, उसमें कुछ कॉलोनी जो डेवलप हो गई उनकी तो आपने ड्रेनेज सिस्टम को मेंटेन कर दिया, लेकिन उसकी आगे की इंटरकनेक्टिविटी नहीं है ना। आज पृथ्वीराज आगे इंटरकनेक्टिविटी नहीं है तो फिर वो पानी कहाँ जाएगा? एक सेकेंड, पृथ्वीराज नगर का नियमन करते हुए इतना समय हो गया।